बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। लोग रील्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एडिटेड जो पिक्चर्स है, कलरफुल है, अट्रैक्टिव है, उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। क्योंकि ये डिजिटलाइजेशन और इंटरनेट और जितने भी रिसर्च के बाद जो एक्सप्लोरेशन का सिलसिला है, ये साइंस ने जो चीज़ें रिवील की है, ये भी कुदरत का एक करिश्मा है। लेकिन लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दुनिया में बहुत सारी ऐसी अभी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर नहीं हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक वैली में रहता हूँ, चेपोसन वैली। बहुत सारे मेरे दोस्त जानते हैं, मैंने उनके साथ डिस्कस भी किया है। चेपोसन वैली, अगर आप गिलगित बल्तिस्तान में तशरीफ़ लाते हैं और चाइना की तरफ जाते हैं, चाइना से राइट साइड पे अगर आप जाते हैं तो ये चाइना की तरफ चले जाते हैं आप, और चाइनीज़ के साथ साथ बीच में एक जगह आता है मिस्कर वैली। लेकिन जैसे सुस्त से आप लेफ़्ट की तरफ टर्न करते हैं तो ये चुपुरसन वैली कहलाता है। इस वैली में 12 विलेजेस हैं। बहुत बड़ी आबादी नहीं है, लेकिन डिस्टेंसेस पे एक ऑफ रोड, जिसको आप कहते हैं कि बड़े मुश्किल पथरीले रोड से आप चलते हुए इस वैली में एंटर होते हैं। तो बात यहाँ के लोगों की नहीं हो रही है, लेकिन इस जगह के बारे में हम बात करेंगे कि लोग कौन है, क्या है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मगर हम बात करेंगे इस स्पेस की हिस्टोरिकल जो एक तारीख की जो बात है ना, वो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो यू कैन लिसन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो हिस्ट्री में चुपुसन वैली 3 दफ़ा गर्क हो चुका है, और इस 3 दफ़ा जो ये चुपुसन वैली गर्क हो चुका है, उसके आसार आज भी मौजूद है। आज चूँकि इस डिस्कशन करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि अभी रिसेंटली 19 जनवरी को यहाँ पे बहुत बड़ा ज़लज़ला आया, जिसकी वजह से यहाँ की जो आबादी है, 100 घर एकदम टूट पड़े, टूट गए, बिखर गए, और लोग बेघर हो गए। उनकी माल मवेशी खाना सब उजड़ गए, और बाकी जो पूरे गांव है ना, 12 के 12 गांव में पार्शियली डैमेज है। और ये पिछले 6 महीने से यहाँ पे अर्थक्वेक का जॉल्ट चलता आ रहा है, और ये एक के बाद देगरे जो 19 जनवरी का जो झटका था ना, इसने सबको हिला कर रख दिया। तो फिर कम्युनिटी ने मिल करके वहाँ के जो भी वॉल्टियरिज्म के ऊपर, भाईचारे के तहत लोगों ने, सिविल सोसाइटी ने, गवर्नमेंट ने, दूसरे एनजीओज़ ने मिल करके इनकी बहुत हेल्प की। और इस हार्श वेदर में, चूँकि इस वक्त वहाँ पे -20-25 डिग्री है, तो उनको खैर शिफ्ट किया गया है। तो कहने का मतलब है कि 3 दफ़ा जो ये चीज़ गर्क हो चुकी है। तो अमूमन हम किताबों में जो हमारे मुक़द्दस मुकामात हैं ना, उनकी अगर हम ज़िक्र करें तो उसमें मस्जिद अक़सा है, मस्जिद नबवी है, उसके बाद हरम है, हरम शरीफ, हरमैन शरीफैन जिसे आप कहते हैं। तो ये वो मुक़द्दस मुकामात है। फिर अगर आप ईरान की तरफ जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में और भी है, इमाम बरी सरकार। इसी तरह से चुपोसन वैली में एक है बाबाए गुंदी, ये भी एक बुज़ुर्ग है इस वैली के। आप जहाँ भी वैलीज़ देखेंगे, माउंटेन एरिया देखेंगे, और वहाँ पे कहीं एरियाज़ में कोई ना कोई बुज़ुर्ग का गुज़र ज़रूर होता है। तो बहरहाल, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये भी एक बुज़ुर्गी वाला एक जगह हुआ करता था, मगर है भी मुक़द्दस है। आई डोंट नो किस लेवल पे है, क्या है, उसकी रिसर्च बड़ी ज़रूरी है। लेकिन जो 3 दफ़ा गर्क भी हो चुका है। चीपोसन एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब है कि क्या पूछना। कहता है कि यहाँ पे किसी ज़माने में बड़ी माल और दौलत थी, सब कुछ था, और आज भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पे चूँकि मादनी ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुश्वार गुज़ार माउंटेन्स है, बड़े बड़े ह्यूज माउंटेन्स है इस एरिया में। लेकिन उसको चैलेंज है वहाँ से रिवील करना, निकालना, तराशना। उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्स चाहिए।
तो जो कि या तो चाइना कर सकता है, अमेरिका कर सकता है, बाकी कंट्रीज़ कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान की बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी वो कुछ मैनुअल तरीके से उन्होंने 5 साल वो माइनिंग कर ली है, जो भी कर लिया। लेकिन कहते हैं कि ये जो झटका है ना, इन्होंने इस लोगों ने, बुज़ुर्गों ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये एक स्पेसिफिक लाइन से अगर कोई भी ऐसी जानवर गुजरता था उसकी डेथ हुआ करता था, कि जो अगर ह्यूमन के लिए नुकसानदेह है, यानी उसकी बुजुर्गी की अलामात में से कुछ ऐसे हालत है। यानी कुछ एरियाज़ होता है ना, वो भी उसमें कुछ ना कुछ उस हवा के अंदर, उस स्पेस के अंदर, उस मिट्टी के अंदर कोई ना कोई चीज़ रखी जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पे ये बातें हैं, क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च, ह्यूमन रिसर्च नहीं हो सकी, या एक मिसकम्युनिकेशन हो गई है। तो एनीवे स्टोरीज मौजूद है, किसी न किसी अंदाज में, किसी न किसी तरह से या मौजूद है। तो बहरहाल लॉन्ग स्टोरी टू शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि आज अगर ये सारा कुछ हो गया है, कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होगी कि पूरे पाकिस्तान में कहीं ज़िलज़िला नहीं आई, लेकिन यहाँ पे आ गया। और बार बार अभी ये जॉल्ट्स आते रहते हैं, धमाके होते रहते हैं, ज़ेर ज़मीन एक खौफनाक सी आवाज़ 24 आवर्स के अंदर 2 या 3 दफ़ा होती है। तो ये अल्लाह बेहतर जानता है कि ये क्या है, ये मैन मेड है, ये क्या है क्या नहीं है। बहरहाल इसकी हिस्ट्री, इस स्पेस की हिस्ट्री के बारे में, बाकी लोगों के बारे में मैं बात नहीं कर रहा कि यार वहाँ पे ऐसे लोग थे, वैसे लोग थे, लेकिन जो स्पेस इटसेल्फ, यानी ये जो अर्ज़ है ना, ये जो खित्ता है, ये जो टुकड़ा है ज़मीन का इस एरिया में, ये पथरीला है, सारा कुछ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इंसानी ज़िंदगी है मौजूद, लोग जी रहे हैं, बस रहे हैं। अगरचे यहाँ पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज बड़े चैलेंजिंग है, लेकिन फिर भी लोग इसलिए रहते हैं कि एक पीसफुल फ़िज़ा है। पुराने ज़माने में यहाँ पे लोग जो है ना वो माल मवेशी, या जिसको आप कहते हैं कि माल मवेशी के साथ साथ फिर वो अपनी खेती बाड़ी भी करते थे, यानी ज़मींदार टाइप के लोग रहते थे। और बहुत बड़े ज़मींदार नहीं, जो बड़े बड़े सरमायाकार वाले ज़मींदार नहीं, बस इतना कि हैंड टू माउथ, और कम्युनिटी आपस में मिल के एक यूनिटी के साथ रहती हैं। लेकिन अब चूंकि रोड निकल गया है, चोरी चकारी भी स्टार्ट हो गया है, बेरोज़गारी भी हो गई, लोगों ने अपनी एग्रीकल्चर छोड़ दिया है, बाकी चीज़ें छोड़ दी हैं, चरागा जाना छोड़ दिया, वरना यहाँ पे हर वो नेचुरल और अच्छी ग़िज़ा ज़रूर मिला करता था, ठीक है। लेकिन आज वो चीज़ अक्सर ख़त्म है। आज लोग वही लोग स्टोर्स की तरफ देखते हैं, मार्केट की तरफ देखते हैं, क्योंकि ज़माना चेंज हो गया। फिर लोग खेती बाड़ी के को प्रेफर करते हैं, नहीं प्रेफर करते बल्कि प्रेफर करते हैं टू गो फॉर दी ऑफिस जॉब। तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है ज़िंदगी की में वो जाएं, अफसर बने, कोई अच्छी गाड़ी हो, उस तरह से। ये जो आर्टिफिशियल लाइफ है, वो नेचुरल और प्योर और ऑथेंटिक लाइफ को छोड़ दिया भाईजान यहाँ पे सबने। एनीवे मैंने कहा छोटी सी बात है, शेयर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, शायद कोई इसमें भी कोई ना कोई लेसन शायद मिले लोगों को। बहरहाल थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।